Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you the history of class 6 and the chapter name is the earliest societies. And don't forget that this is the part 2 video of the earliest societies. Okay? पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक मैंस के बारे में स्टडी किए थे। पैलियोलिथिक मैन के बारे में हम लोग देखे थे कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है एंड पैलियोलिथिक मैन के लाइफ के बारे में हम लोग देखे थे। एंड देन हम लोग लास्ट में देखे थे कि पैलियोलिथिक मैन जो है फूड गैदरर क्यों होता है। तो आई होप दैट कि आप पार्ट 1 वीडियो को क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू that please watch the part 1 video first and then watch this video. Okay, I hope that you understand because part 1 वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सो एट फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो को देख लें। आप क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखें एंड देन पार्ट 2 वीडियो देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर द टॉपिक नेम इज टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। अब हम लोग पैलियोलिथिक मैन के टूल्स के बारे में देखेंगे बिकॉज हम लोग पैलियोलिथिक मैन के लाइफ के बारे में देख लिए और हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देखे थे पैलियोलिथिक मैन का 2 अचीवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है जिससे कि पैलियोलिथिक मैन के लाइफ टोटली चेंज हो गया था। दैट इज द मेकिंग ऑफ टूल्स, स्टोन टूल्स एंड अदर इज द डिस्कवरी ऑफ फायर। ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। क्लियर है? यानी हम लोग ये देखेंगे पैलियोलिथिक मैन जो है किस तरह के टूल्स बनाया, स्टोन्स का टूल्स बनाया तो वो किस तरह का टूल्स बनाता था, टूल्स का क्या यूटिलाइज होता था। ओके, द अर्लीस्ट टूल्स प्रिपेयर्ड बाय द पैलियोलिथिक मैन वर मेड बाय चिपिंग स्टोन्स। इट मीन्स ये हुआ वो स्टोन्स पे को घिस कर और स्टोन पे स्ट्रोक करके टूल्स को बनाता था। ओके, दे वर ऑफ 2 काइंड्स, कोड एंड फ्लैग टूल्स। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग स्टोन टूल्स के बात करेंगे पैलियोलिथिक मैन का तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो 2 तरह का होता है, कोड टूल्स एंड अनदर इज फ्लैग टूल्स। दीज स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन and some other places in the southern or Deccan parts of the country। हम लोग अपने कंट्री के बारे में देख रहे हैं इस चैप्टर में। आप बिफोर वीडियो में ही देखे थे कि हम लोग अपने कंट्री के बारे में इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो अगर हम लोग टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स हमें कहाँ मिला? सोन रिवर के वैली यानी किनारे में एंड अदरवाइज साउदर्न एंड डेक्कन पार्ट ऑफ द आवर कंट्री और यू कैन से इंडिया। अंडरस्टैंड? अब हम लोग क्या करेंगे कि कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज कोर टूल्स एंड व्हाट इज फ्लैग टूल्स। अंडरस्टैंड? नाउ हियर यू सी कोर टूल्स। कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेज फ्रॉम हैंड साइज्ड पेबल्स और फ्रॉम स्टोन्स ऑफ फ्लिंट, अ टाइप ऑफ हार्ड रॉक। इट मीन्स ये हुआ कोर टूल्स, हम लोग उस टूल्स को कहते हैं जो चिपिंग ऑफ पीस फ्रॉम यानी उस चीज से चिपिंग ऑफ किया जाता था, उस चीज से ब्रेक किया जाता था। हैंड साइज्ड पेबल्स, जो हैंड साइज का पेबल्स होता था, हम लोग का जो हाथ होता है ना, हैंड के साइज का पेबल्स। आई होप दैट आप पेबल्स को समझते होंगे। और क्या करता था? फ्रॉम स्टोन्स ऑफ फ्लिंट, फ्लिंट के स्टोन से, फ्लिंट हम लोग उसको कहते हैं अ टाइप ऑफ हार्ड रॉक, यानी हार्ड रॉक को हम लोग फ्लिंट कहते हैं। दैट मीन्स ये होगा कि कोर टूल्स को
किससे प्राप्त किया जाता था, किससे लिया जाता था? हैंड साइज्ड पेबल्स एंड स्टोन फ्लिंट। क्लियर है? द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग, यानी जब चिपिंग किया जाता था, जब उस पे स्ट्रोक किया जाता था, उस पे चोट लगाया जाता था, तो उसके बाद जो स्टोन हम बच जाता था उसको क्या कहा जाता है? कोर। क्लियर है? कोर टूल्स वर यूजली ओवल और पियर शेप्ड, यानी ओवल शेप में रहता था। दे वर हेवी एंड वर यूज्ड एज हैंड एक्सेस फॉर कटिंग ट्रीज, digging the earth and shaping sticks from wood। इट मीन्स ये हुआ कि कोर टूल्स बहुत ही हैवी होता था एंड उसका यूज किया जाता था। हैंड एक्स बनता था, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, और इसका क्या काम किया जाता था? कटिंग ट्रीज, है ना, डिगिंग अर्थ यानी मिट्टी को खोदने के लिए, एंड शेपिंग स्टिक्स फ्रॉम वुड यानी वुड से स्टिक को निकालने के लिए, वुड से स्टिक को काटने के लिए इसका यूज किया जाता था। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैग टूल्स। फ्लैग मीन्स होता है थोड़ा चपटा टाइप का। फ्लैग टूल्स लाइक चॉपर्स एंड क्लीवर्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेज दैट ब्रोक ऑफ while shaping core tools। दैट मीन्स ये हुआ कि जब कोर टूल्स बनाया जाता था, आप देखे थे कि आप अभी जस्ट लर्न किए हैं कोर टूल्स के बारे में, कि कोर टूल्स में आप देखे थे चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम हैंड साइज्ड पेबल्स। इट मीन्स ये हुआ कि हैंड साइज का जो पेबल्स होता था उसको चिपिंग ऑफ करके क्या बनाया जाता था? कोर टूल्स बनाया जाता था। एंड जब कोर टूल्स बनाया जाता था उसी के टाइम पीरियड में क्या होता था? कुछ ऐसा स्टोन्स उससे निकलता था और टूटता था जो क्या होता था? शार्प होता था। क्या होता था? शार्प होता था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैग टूल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? एंड दीज वर यूज्ड फॉर स्किनिंग एनिमल्स एंड चॉपिंग मीट। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग कोर टूल्स में देखे थे इसका यूटिलाइज किया जाता था कटिंग ट्रीज, डिगिंग अर्थ, एंड फ्लैग टूल्स का यूज किस में किया जाता था? स्किनिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स का स्किनिंग करने में और उसके स्किन को हटाने में, एंड चॉपिंग मीट एंड मीट को चॉपिंग करने के लिए, इट मीन्स मीट को पीस वाइज करने के लिए। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड very well that what is core tools and flag tools। okay, now the most important discovery, that is fire। अगर हम लोग पैलेलिथिक मैन के अचीवमेंट और डिस्कवरी के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है डिस्कवरी ऑफ फायर। बिकॉज आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर the life of Paleolithic man was totally changed। okay, the discovery of fire was a major achievement for the man of Paleolithic age। it is still not known how exactly fire was discovered। अगर हम लोग फायर की डिस्कवरी की बात अगर करेंगे तो एग्जैक्टली आज भी ये नोन नहीं है कि वो किस तरह डिस्कवर्ड किया जाता गया था। वैसे आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि क्या हुआ था कि कहीं पे ऐसे ही फायर लग गया था एक्सीडेंटली, तो वुमेन वहाँ पे, है ना, जब उसके पास गया तो उसको, अगर विंटर सीजन था तो वहाँ पे उसको अच्छा फील हुआ। अलग अलग आप देखेंगे डिफरेंट बुक में। बट अगर ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट पैलेलिथिक मैन मस्ट हैव रब्ड 2 स्टोन्स। आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, जब आप 2 स्टोन्स को रब कीजिएगा तो उससे क्या होगा? एक स्पार्क निकलेगा फायर का, है ना। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पैलेलिथिक मैन क्या किया होगा, कभी 2 स्टोन्स को रब किया होगा एंड द स्पार्क प्रोड्यूस्ड, एंड देन क्या होगा? स्पार्क प्रोड्यूस्ड हुआ होगा
एंड ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि लीड अ फ्यू ड्राई लीव्स लाइंग नियर बाय, और एक मतलब माना जा रहा है कि सूखा पत्ता जो है नियर बाय में होगा और एक्सीडेंटली उसमें फायर लग गया होगा, दैट मीन्स वो लीफ जो है बर्न कर गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऐसा मानते हैं कि पैलियोलिथिक मैन जो है फायर का डिस्कवरी किया होगा। ओके, बिकॉज ऐसा हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है कि हम लोग ऐसा एक ऑथेंटिकली और श्योरली बता पाएंगे कि किस तरह डिस्कवर्ड हुआ था, है ना। क्योंकि अगर हम लोग इस हिस्ट्री, बिकॉज हम लोग अर्ली मैन के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्ली मैन प्री हिस्ट्री में आता है ना। तो प्री हिस्ट्री का हम लोग के पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। वैसे जिस हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड नहीं है उसी हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो उस समय का हमें रिटन रिकॉर्ड है नहीं, तो हम लोग श्योरली नहीं कह सकते हैं कि फायर का डिस्कवरी किस तरह हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि दो स्टोन्स को रब किया होगा, उसका स्पार्क उससे निकला होगा और उसके आसपास नियर बाय में कोई ड्राई लीफ होगा, सूखा पत्ता होगा, देन क्या हुआ होगा, फायर का डिस्कवर हो गया होगा। वंस दे हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक फायर, स्लोली दे बिगैन टू यूज इट। जब अर्ली मैन फायर का डिस्कवर कर लिया, यानी जब ये डिस्कवर कर लिया हाउ टू मेक फायर, यानी जब उसे ये पता चल गया अर्ली मैन को फायर को कैसे बनाया जाता है, फायर को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन स्लोली स्लोली क्या हुआ, दे बिगैन टू यूज इट, एंड देन क्या हुआ, उसे यूज करना भी मतलब पैलियोलिथिक मैन सीख गया। अगर यूज करने की बात करेंगे तो वो क्या हुआ कि ऐसे क्या होता था, अगर हम लोग मीट की बात करेंगे तो वो मीट ऐसे ही रॉ ही खा जाता था, कच्चा ही खा जाता था। बट जब फायर का डिस्कवर हो गया, फायर का उन्होंने धीरे धीरे यूज करना सीख गया, तो वो क्या करने लगा, मीट को अब पका के खाने लगा। ओके, और बहुत सारा चीज़ों में वो यूज करने लगा। अगर विंटर सीजन आया तो उसको ये लगा कि अगर विंटर सीजन में हॉट फील होता है, अच्छा फील होता है फायर में, तो वो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली उसका यूटिलाइज करने लगा। यानी उसे ये लगने लगा कि फायर का क्या यूज है। और यू कैन से दैट दे स्लोली अंडरस्टूड दैट हाउ और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर और व्हाट इज द यूज ऑफ फायर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। अगर हम लोग पैलियोलिथिक मैन के बारे में देखेंगे तो उसके पास कुछ आर्ट भी था। आर्ट आई होप कि आप समझते होंगे, है ना। वो क्या होता था, कुछ आर्टिंग भी करता था। हियर पैलियोलिथिक मैन लिव्ड इन caves or huts in the early stages of his development. He started drawing rough figures on walls and ceiling of the caves. That means ये हुआ क्योंकि उस टाइम उसे लिखने नहीं आता था, रिटन नहीं करना जानता था, तो क्या होता था कि धीरे धीरे करके वो रफ फिगर्स बनाता था किसी भी चीज़ों का, किसी भी एनिमल्स का, है ना। हॉर्स हो गया, बियर्स हो गया, है ना, ये सब एनिमल्स का वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वॉल्स पे, दीवार पे और सीलिंग ऑफ कैब, क्योंकि वो कैब में रहता था, तो कैब के सीलिंग पे रफ फिगर बनाने लगा। रफ फिगर मीन्स ये हुआ कि वो उतना अच्छा फिगर नहीं रहता था, उसको मतलब स्ट्रोक करके इस तरह कर घिस कर, है ना, फिगर बनाया। क्लियर है। फिगर में जैसे बियर्स का, हॉर्सेस का, ये सब का फिगर देखने को मिला एंड ब्यूटीफुल डिजाइन भी मिला देखने को। सच डिपिक्शंस हैव बीन फाउंड इन द कैव्स एट, अगर हम लोग एविडेंस की बात करेंगे, यानी पैलियोलिथिक मैन के आर्ट की बात करेंगे, उसका एविडेंस हमें कहाँ मिला, अल्तामीरा इन स्पेन। अल्तामीरा एक जगह है, वहाँ के कैब में मिला जो कि स्पेन में है, एंड लास काउक्स इन फ्रांस। अंडरस्टैंड। ऑल दिस ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स शो दैट द पैलियोलिथिक मैन वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। हम लोग आग हिस्टोरियंस को ये ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स मिला, है ना, तो इससे ये पता चलता है, इट शो दैट द पैलियोलिथिक मैन वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट।
इट मीन्स ये हुआ, इससे ये पता चलता है पैलेयोलिथिक मैन क्या था, एक ग्रेट आर्टिस्ट था। क्लियर है? नाउ हियर इज अबाउट द मेसोलिथिक एज। अब हम लोग मेसोलिथिक एज के बारे में देखेंगे, बिकॉज हम लोग पैलेयोलिथिक एज के बारे में वन बाय वन स्टडी कर लिए। अब हम लोग मेसोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। एंड अगर आप पैलेयोलिथिक एज को अच्छी तरह समझ गए होंगे तो देन मेसोलिथिक एज समझना इट्स टू इजी। अंडरस्टैंड? इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट पैलेयोलिथिक एज, देन it is very easy to understand Mesolithic age. Okay? At the end of Paleolithic age के end में man moved closer to water sources like rivers and lakes. यानी Paleolithic age के end की अगर हम लोग बात करेंगे तो end में क्या हुआ, Paleolithic age के end में मैन जो है मूव्ड किया क्लोजर टू वाटर सोर्सेज, जहां पर वाटर का सोर्सेज है उसके नियर बाय में, है ना, रहना शुरू किया। ही इंटर्ड द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज और मिडिल एज। देन क्या हुआ कि मैन जो है इंटर्ड किया मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। दिस एज वाज अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर पैलेयोलिथिक मैन, है ना। Mostly the features of the old stone age continued. Mostly क्या हुआ कि यानी पैलेयोलिथिक एज का फीचर्स कंटिन्यूड रहा, बट देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट। बिकॉज हम लोग जानते हैं टाइम टू टाइम, आज हम लोग भी टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं, है ना। तो बिफोर टाइम में, एंशिएंट टाइम में ह्यूमन बीइंग भी क्या हुआ, टाइम टू टाइम डेवलप्ड किया। तो स्टोन एज भी कंटिन्यूड रहा उसका सम फीचर्स, बट क्या हुआ, टाइम टू टाइम सम न्यू डेवलपमेंट भी हुआ। कुछ डेवलपमेंट में जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, दिस डेवलपमेंट्स वर एज फॉलोज। यानी जो पैलेयोलिथिक एज के टाइम में नहीं डेवलपमेंट था, मेसोलिथिक एज में जो डेवलपमेंट हुआ वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है पालतू बनाना। इट मीन्स ये हुआ, अभी तक हम लोग ये देखे थे पैलेयोलिथिक एज में कि ह्यूमन बीइंग जो है एनिमल्स को किल कर रहा था, हंट कर रहा था। दैट मीन्स ये हुआ कि दैट टाइम ह्यूमन बीइंग को सिर्फ यही लगता था कि एनिमल्स सिर्फ फूड के लिए ही यूज किया जा सकता है। बट टाइम टू टाइम क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग है लर्न किया। जब मेसोलिथिक एज में आया तो ह्यूमन बीइंग को ये लगा एनिमल से अनदर बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट क्या है, अगर हम इसको डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, अगर इसको हम पालतू बनाते हैं तो इससे हमें क्या होगा, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं एनिमल से हमें मिल्क मिलता है ना, एनिमल से बहुत सारा बेनिफिट हमें मिलता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट किया, एनिमल्स को पालतू बनाया। और क्यों पालतू बनाया होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज आज हम लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं तो उसका मेन रीज़न क्या होता है आप जानते हैं, बिकॉज कि एनिमल्स से हमें बेनिफिट होता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टूल्स। अब क्या हुआ कि टूल्स में इम्प्रूवमेंट होने लगा। जैसे कि हम लोग मैं पैलेयोलिथिक एज में देखे थे कि स्टोन का चिपिंग करके टूल्स बनाता था, बट अब क्या हुआ कि टूल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। अब टूल्स को ज़्यादा शार्प बनाने लगा, है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि अब क्या हुआ कि टूल्स में एक हैंडल लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि दूर से ही एनिमल्स को किल करने में आसान होने लगा। दैट मीन्स ओवरऑल ये समझेंगे कि टूल्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके। आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का आर्ट और ज़्यादा डेवलप हुआ। क्लियर है? ब्यूरियल सिस्टम, ब्यूरियल सिस्टम समझना बिल्कुल इजी है। आप देखते होंगे मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है कि जब कोई डेथ करता है तो उसको दफनाया जाता है, तो इसी सिस्टम को और इसी कस्टम को हम लोग कहते हैं ब्यूरियल सिस्टम, और यू कैन से ब्यूरियल कस्टम। अंडरस्टैंड? आप देखते होंगे हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि जब डेथ करता है तो उसको बर्न किया जाता है,
बट मुस्लिम रिलीजन में आप देखते होंगे कि उसे दफनाया जाता है ना, डिगिंग करके, जिसको कब्र कहा जाता है। तो हम लोग उस कस्टम को, यानी जब डेड पीपुल को दफनाया जाता है, तो उस कस्टम को हम लोग कहते हैं ब्यूरियल कस्टम, और यू कैन से ब्यूरियल सिस्टम। इट मीन्स ये हुआ मेसोलिथिक एज तक कि अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट टाइम तक ह्यूमन बीइंग जो है अपने डेड को ब्यूरिड करता था, और यू कैन से दफनाता था। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड these developments very well, that is domestication of animals, improvement in tools, art of painting, and burial system. Okay, now today's work for you, fill in the blanks. Alta Mira calves are found in dash. आप इस क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करें, केयरफुली पढ़ें, एंड इसे आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, एंड देन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ओके, आई होप दैट कि आप इसे नोट कर लेंगे। हियर ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू, आप इसे नोट डाउन कर लें, एंड इसका आंसर जो आप है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, बिकॉज अगर आप आंसर देते हैं तो हमें ये लगता है कि आप कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे हैं। एंड इफ़ यू गेट एनी कन्फ्यूज़न, देन ऑल्सो राइट अबाउट योर कन्फ्यूज़न इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक notes, because you guess that I am always repeat about making notes, because it is very very important. आप देखते हैं कि मैं हमेशा नोट्स को बनाने के लिए ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा रिपीट करता हूँ, सो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो आप क्या करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल।